नमस्कार साथियों, हम बनारस से घाट पे आए हुए हैं। दिल्ली में इसकी टीम आपको दिखा रही है कि यहाँ पर भक्तजन सुबह सुबह स्नान कर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे और हम एक बाबा से आपको बताएंगे उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। मैं पवन कश्यप, आप चलिए दिल्ली में के साथ। हम बनारस के घाट सुबह 4 बजे के आसपास गंगा घाट पर आए हुए हैं। बनारस का ये घाट है, आप लोग देख रहे हैं। हमारी टीम सभी लोग पहुंच चुकी है और दर्शन करेंगे नहा धोने के बाद। बहुत अच्छा काशी आप लोग इधर आके चंदन टीका संकल्प करा लेना, कोई शंका नहीं, इधर आ जाना। बनारस के घाट पर किस प्रकार यहाँ पर सुबह प्रातः 4 बजे के का नज़ारा है ये आप लोग देख सकते हैं। हमारे पीछे आगे सभी यहाँ पर हम भी सुबह सुबह नहा लिए और अब आज दिल्ली इमेज की टीम बनारस घाट पे आई है। इसकी क्या विशेषता है घाट की और यहाँ पर किसके दर्शन किए जाते हैं? देखिए, काशी अभी मुक्तिम कहा जाता है, काशी मुक्ति धाम नगरी है और बाबा विश्वनाथ की नगरी है। ये पार्थिव जो आत्म शिवलिंग है, ये महादेव ने जब गर्भ स्वरूप धारण किया था हनुमान जी, जो आत्म शिवलिंग और बेलपत्र अर्पण इसलिए होता है कि ये बेलपत्र से महादेव गंगा जमुना सरस्वती जो सदा ईश्वर के रूप में भगवती गंगा को उत्पन्न किए थे और तीनों लोग को तारने बदे 33 करोड़ देवी देवता विद्वानों की नगरी कहा जाता है। जब महादेव ने ब्रह्म हत्या की, ब्रह्म को मारे थे, उनकी हत्या किए थे, तो आकर यहाँ पर ब्रह्म हत्या दूर की, इसलिए अभिमुक्तम काशी और ब्रह्म दोष मुक्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। काशी में कड़कड़ पस्ता पार, उसके नाम बनारस है। अब काशी में संदेह नहीं है, संध्या में कार्य करने वाले 24 घंटे में जन्म और मृत्यु है वैकुंठ, जो कि राम ने कहा जाहू भी दी राखो राम ताहू भी दी रही है, सीताराम सीताराम। यहाँ सीताराम कहने से और कंठक करने से मन का वचन न ध्यान करो न ध्यान, मन से वचन से ध्यान करने से महादेव का ध्यान हो जाता है। यहाँ विश्वनाथ तो पहले मुर्दों के गले लगा, भगवान ने कहा जीवन अयोध्या में तो लोग सदा मनुष्य को गले लगाते, लेकिन बाबा विश्वनाथ जी मेरे मुर्दों को गले लगाते। जहाँ कोई किसी को गले नहीं लगाते वो शमशान उनको भूतनाथ कहा जाता है। मणिकंका राजा काशी नरेश हरिश्चंद्र जो अपने समस्त चीजों को दान कर दिया, पुरुष स्त्री वर सबको 10वां भाग दे दिया। 52 भगवान छत्र दान करके यहाँ आए। ब्रह्मा जी राजा दशरथ ने 10वीं यज्ञ करके यहाँ इतिहास और पुराणों को सनातन धर्म की ध्वजा को उत्पन्न कर दिया। माँ और वह उत्तर वाहिनी हमेशा गंगा बहती है और उल्टा दिशा गंगा बहते हुए सीधा हो जाती है। यहाँ तो सिद्ध विनायक स्वयं प्रसिद्ध है और कहा जाता है जब संगम में गंगा जमुना संगम में जब पानी जो तीनों गंगा मार जब मिलती हैं तो काशी में बाबा विश्वनाथ के चरण होके वो माता मातेश्वरी में दुर्गा रूप काली रूप में धारण कर लेती। सरस्वती अपनी वाणी से सुबह काशी बनारस यहाँ विद्वानों की नगरी से अपने मुख एक या विद्वान जब अपने मुख से महादेव का नाम लेते हैं तो एक कण से एक सती महाशक्ति स्वरूपा ओमकार का नाम जपाता है। ओमकार में सब कार हो जाता है, सबका उद्धार हो जाता है। इसलिए जो भी इस काशी में कितनों भी एक धारा में नहाने से 100 धारा का उद्धार हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं एक धारा गंगा, इसे एक धारा ही गंगा कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने जब गंगा माँ का जल उठाया था तो उन्होंने कहा था मैं गंगा पुत्र हूँ, और गंगा पुत्र जो होता है जल उठा लेता है एक बार तो सदा जिस यहाँ पर जल अर्पण कर देता है उसके सदा ही समस्त प्रजा उसकी सुखी हो जाती है। जिस तरह से राजा होना चाहिए उस तरह से प्रधानमंत्री हैं। और राजा जनक 12 वर्ष तक भूखी रही, जाकर प्रजा ने ताहिमाम किया। 70 साल तक प्रजा सनातन धर्म भूखे रहा। 70 साल तक हमारे जो राम थे टेंट में थे, आज उसको लोग देख के गदगद हो चुके हैं। और आज अयोध्या वाले और मथुरा वाले
सारे काशी वाले गदगद हो चुके हैं। अब प्रजा भूखी नहीं है, अब तो सारा अन्नपूर्णा भरा हुआ है और मैं यहाँ माता अन्नपूर्णा उनके लिए पुष्प विद्वान अगले की तैयारी है। महाकुंभ का नजारा आप लोग देख रहे हो चुकी है। राम इस प्रकार यहाँ पर जब मुकुट का एक चौराहे का हम दृश्य दिखा रहे हैं। राम जी को ऐसे यहाँ पर सैकड़ों चौराहे हैं जहाँ पर उसके लिए भक्तों तो का लड़ाई करना तांता पड़ा। आने में लग रहा है। प्रधानमंत्री महाकुंभ एक ही बेटा, एक ही विवेकानंद, एक ही झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी और एक ही प्रधानमंत्री। अब इतने वारी से मैं क्या बोलूं, जब काशी का विद्वान बोल दिया था जीत उसकी है। जो 100 को 1 12 कर सकता है, वो 1 लाख को 1 भी कर सकता है। वो कहे सबका साथ सबका बगा, कटोगे तो बटोगे। तो जो बंगाल में खेला ना होवे तो और क्षेत्र में कहाँ से खेला होगा। धरती जब आजाद हुआ था तो सबसे बड़े बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो जब उत्तर प्रदेश में उत्तम हो रहा है तो हर जगह उत्तम हो। नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की जय। शीर्ष मानदाता महाराज जी, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, महाकुंभ इसलिए लगता है कि जब देवताओं असुरों में युद्ध हुआ था तो उससे जो अमृत गिरा था, उसके जो 2 बूंद जो जितने भी गिरे उसके बूंद से महासंगम हुआ। महासंग्राम से जो उसमें से क्षण गिरते हैं वही महाकुंभ कराते। उस कुंभ में नहाने से सदगति हो जाती है। अब महाकुंभ लग रहा है, ये विद्वानों के लिए लग रहा है और संतों के लिए लग रहा है, साधुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए लग रहा है, सदगति के लिए लग रहा है। इसलिए महाकुंभ में जाकर दान करना चाहिए। अपने माता पिता के साथ जो पुरुष नहाएगा, जो बालक नहाएगा, गुरु का ऋण चक्र सदा छूट जाएगा और माता का सदा दूध का कर्ज हो जाएगा। इस महाकुंभ में जो 12 वर्ष में लगता है, ये माता पिता के साथ जो नहाता है वो कर्ज मुक्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो लोग कहते हैं कि सियासत की बात करते हैं तो सियासत की बात की ओर कहते हैं। अगर कोई भी पार्टी अगर इससे धार्मिक नगरी से आया तो आदित्य योगीनाथ जी आए। देखिए, राजो कौरव और पांडवों के बीच में जो थे तो राजनीति से महादेव 16,000 पट रानी को मन को मोहने वाले कृष्ण भगवान भी थे, तो वो भी हित की बात की है। सनातन धर्म की जो बात करेगा उसके साथ हो गया। आदित्य योगीनाथ जी के पास कुछ नहीं है, केवल है तो एक भगवा है और एक भगवा ही सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। और जो मुख में तुलसी और मस्तक पर चंदन और शरीर पर भगवा रहता है वही सबसे बड़ा बबुआ रहता है। और वो आदित्य योगीनाथ भारत माता देश के नहीं बाबा है, वो तो बाबा विश्वनाथ के भी चरण के बाबा बन गए हैं। आज जिसके हाथ में डमरू होता है, काशी का बेटा काशी जो गोरखनाथ बाबा हाथ में माता दुर्गा सती काली करना उनके घर पर जाके हर करके गोरखनाथ बाबा का उसी बाबा गोरखनाथ बाबा हार हो जाएंगे। अच्छे व्यक्तिगत जो कर्ज है वो भी पूर्ण कर देंगे। सनातन धर्म जिंदा हो जाएगा। तो 151वां संविधान अब योगीनाथ जी बनाने आए हैं, अपने भगवान बनाने हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने जब गंगा माँ का जल उठाया था तो उन्होंने कहा था मैं गंगा पुत्र हूँ। और गंगा पुत्र जो होता है जल उठा लेता है एक बार तो सदा जिस जहाँ पर जल अर्पण कर देता है उसके सदा ही समस्त प्रजा उसकी सुखी हो जाती है। जिस तरह से राजा होना चाहिए उस तरह से प्रधानमंत्री हैं। और राजा जनक 12 वर्ष तक भूखी रही, जाकर प्रजा ने ताहिमाम किया। 70 साल तक प्रजा सनातन धर्म भूखे रहा। 70 साल तक हमारे जो राम थे टेंट में थे, आज उसको लोग देख के गदगद हो चुके हैं। और आज अयोध्या वाले और मथुरा वाले सारे काशी वाले गदगद हो चुके हैं। अब प्रजा भूखी नहीं है, अब तो सारा अन्नपूर्णा भरा हुआ है। और मैं यहाँ माता अन्नपूर्णा उनके लिए पुष्प विद्वान तैयारी है। दिल्ली के सिंहासन पर राज करेगा। प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं, एक ही बेटा, एक ही विवेकानंद, एक ही झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी और एक ही प्रधानमंत्री। अब इतने वारी से मैं क्या बोलूं, जब काशी का विद्वान बोल दिया था जीत उसकी है। जो 100 को 1 12 कर सकता है, वो 1 लाख को 1 भी कर सकता है। वो कहे सबका साथ सबका बगा, कटोगे तो बटोगे। तो जो बंगाल में खेला ना होवे तो और क्षेत्र में कहाँ से खेला होगा। धरती जब आजाद हुआ था तो सबसे बड़े बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो जब उत्तर प्रदेश में उत्तम हो रहा है तो हर जगह उत्तम हो। नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की जय। शीर्ष मानदाता